18 दिसंबर 2025 को है खरमास का गुरुवार। इसी दिन है मासिक शिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि 8:49 के आसपास है। इसके बाद लग जाएगी अमावस्या तिथि। अमावस्या शुक्रवार 19 दिसंबर को रहेगी। ऐसे में जब भी अनुराधा नक्षत्र हो और हर मास का गुरुवार तो श्रेष्ठ कार्य यहाँ पर घर पर ही आप चलते फिरते कर सकते हैं। ज्योतिष को मैंने जाना है, समझा है, जहाँ तक गुरु ग्रह अगर मजबूत अवस्था में होता है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति बच्चे का प्रेम बना रहता है, हर स्वरूप में व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। आपने देखा होगा समाज में कईयों के पास धन संपदा बहुत कुछ होता है, परंतु गुरु ग्रह खराब होने के कारण पति और बच्चों का प्रेम कम ही प्राप्त होता है, पारिवारिक सुख उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर महिला को गुरुवार के दिन कुछ कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर लेने। 18 दिसंबर को राहु काल का अशुभ समय 1:42 से लेकर के 3:01 के आसपास का रहने वाला है। राहु काल में कोई श्रेष्ठ कार्य आप ना ही करें। राहु से संबंधित चीजों का दान अगर राहु काल के दौरान आप करते हैं तो इसका शुभ और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। 18 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है। 12:02 से लेकर के 12:44 के आसपास। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:25 से लेकर के 10:13 के आसपास रहेगा। अमृत काल का समय सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना। तो आप सभी इस श्रेष्ठ गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गुरुवार का दिन श्री नारायण को समर्पित है। खरमास अभी चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। हमारे जीवन में जो रोग पनप रहे होते हैं तो आयुर्वेद में बताया जाता है हल्दी, तो हल्दी का प्रयोग आपको करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन नहाने के पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालना चाहिए। और साथ के साथ पीले चंदन की महत्वता इस दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है। अगर व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ है और नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं। इस दिन सुबह से ही अपने घर में किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग ना ही करें। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। अन्य सामान लोग केला इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, नहीं धोने चाहिए। साथ के साथ घर में डीप क्लीनिंग पोछा इत्यादि भी नहीं लगाना चाहिए। शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाने में वही अगर पीली चीजों का प्रयोग किया जाए तो अनंत गुना इसका लाभ देखा गया है। इस दिन अपने माथे पर और नाभि में चंदन जरूर से लगाएं, इससे रोगों का नाश होता है। दिन की शुरुआत करें, जल के लोटे में आपको लाल चंदन डालना है, लाल पुष्प डालना है, अक्षत डालना है। ओम घड़ी सूर्याय नमो नमः कहते हुए आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अपना मुख रखें पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ, भले ही आपको सूर्य भगवान दिखाई दें या फिर ना दिखाई दें। इस दिन भगवान को भोग प्रसाद लगाने के लिए चने की दाल, केले और गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वहीं गुरुवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि गुरुवार के दिन महत्वता है चंदन की, शहद की और पीले पुष्पों की। जहाँ पर आपके घर में शिवलिंग विराजित है तो वहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही सरल तरीके से काम कर लेना है। इस दिन चने की दाल की बहुत ज्यादा महत्वता है। अगर आप शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो ये स्वर्ण के दान के समान है। आपको शिवलिंग पर चने की दाल, पीला चंदन और शहद, पीले पुष्प जरूर से चढ़ाने चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है। इस कार्य को करते समय आपको बृहतेश्वर महादेव की जय कहते रहें और केदारेश्वर महादेव की जय बोलते रहें। शिवलिंग पर अर्थात सिर्फ श्रेष्ठ तिथि पर गुरुजी बताते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन शहद का प्रयोग करना है। एक कटोरी में चंदन ले सकते हैं और समी के पत्ते लेने हैं। अपना नाम गोत्र बोलते हुए, जी हाँ, अपनी कामना कहते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए, साथ के साथ कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते रहें। आपके पास जितने भी पत्ते हो 11, 21, 51 समी के उतने आप ले सकते हैं। समी का पत्ता या फिर समी का पेड़, जो भी राहु और शनि की परेशानियां होती हैं जीवन का निदान हो जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन अगर पूरे दिन भर में किसी भी दिन शहद में या फिर चंदन में डुबोकर समी के 11, 21 पत्ते या फिर एक पत्ता भी मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शिवलिंग पर आपको नियमबद्ध तरीके से मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो भी शमी का पत्ता शिवलिंग पर चंदन लगाकर या फिर जो पीले रंग का शहद आता है उसमें डुबो करके शिवलिंग पर चिपका देता है, अर्थात समर्पित कर देता है, उसका सौभाग्य स्वतः ही बढ़ता है, फलता फूलता चला जाता है। तो करके देखिएगा, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं गुरुजी कहते हैं जब भी आपको मासिक शिवरात्रि प्राप्त हो तो शिवलिंग पर आपको 1 अक्षत का दाना, 1 दूर्वा
जरूर से चढ़ानी चाहिए। जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अक्षत और दूर्वा समर्पित करता है वो बिना व्रत के भी महादेव को प्रसन्न कर सकता है और सुख संपत्ति उसके घर में सदा सर्वदा वास करती है। तो छोटा सा कार्य है, करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित मिलेगा। इसके साथ गुरुवार के दिन यानी जो खरमास का गुरुवार है, इसमें गीता का 7वां अध्याय जरूर से पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन गौ माता की बहुत महत्वता है, जिसके अंदर 21 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप कोशिश करें गौ माता को आप गुड़, रोटी और चने की दाल और केला इत्यादि जो भी आपको मिल जाए जरूर से खिलानी चाहिए। ये सारी चीजें सौभाग्य के लिए जानी जाती है, दुख दरिद्रता का अंत करती हैं। जिन भी बच्चों की विवाह की दिक्कत है, संतान प्राप्ति की दिक्कत है या कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को चने की दाल, तुलसी पत्र रखकर, गुड़ रखकर, केला इत्यादि रख कर के श्री नारायण के किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर आते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती। कहा जाता है खरमासी गुरुवार के दिन केला, चने की दाल, पीले वस्त्र, तुलसी पत्र, ये सारी चीजें दक्षिणा रखकर किसी श्री नारायण के मंदिर में दान के लिए दे दी जाती हैं तो अनंत गुना इसका लाभ मिलता है। आपके साथ खरमास के दौरान आप पीपल के पेड़ का सिंचन कच्चे दूध और हल्दी से कर पाए तो जरूर से करें। तुलसी और केले के पेड़ का भी आपको पूजन जरूर से करना चाहिए। कच्चा दूध, गुड़ और चने से लेकर के जो भी पूजा करता है तो उसका सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आप सभी को खरमास की गुरुवार के दिन कोशिश करें कि हल्दी मिश्रित जड़ का छींटा जरूर लगाएं। हल्दी लीजिए और एक लोटा लीजिए, उसमें लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर घोर लीजिए, वहीं उसका छिड़काव करें अपने घर के मेन दरवाजे पर, या फिर पीली सरसों भी डाल सकते हैं, अक्षत के कुछ दाने डाल सकते हैं। आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में, घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर, तुलसी इत्यादि में जरूर से आपको जल